यादव समाज का काम गाय भैंस चराना है तो राजभर समाज का काम तो ताल में पोखर में गढ़ई में सिधरी चलवा। तो ये ब्राह्मण समाज वाले कहते कि ब्राह्मणियों को यह आंख मार रहा था, लेकिन सौभाग्य रहा कि वो बेचारा जन्मांध था। विश्व हिंदू परिषद वाले थे जो अपने को अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते थे, उनकी चड्डी और डी साफ करने का काम करते थे और चड्डी साफ करके जो है कि इनका शुद्धिकरण कराया गया। अब तब ब्राह्मणी का मूत्र जब सबसे शुद्ध हो गया है कि चुटिया, लुटिया, बिटिया, खटिया, ये व्यक्ति के मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़े हुआ सवाल होता है। इटावा में हुई कथावाचकों के साथ मारपीट की घटना पूरी तरह से राजनीतिक तूल पकड़ चुकी है। घटना के बाद जहां एक तरफ दावा कर रहे थे कि जो उनके साथ कथावाचकों के साथ घटना हुई वो इसलिए हुई कि उनका गुनाह था कि वो यादव थे और यादव होकर ब्राह्मणों के गांव में कथा सुनाने गए थे। वहीं ब्राह्मण परिवार की तरफ से आरोप है कि जो कथावाचक थे उनकी जात से हमें कोई लेना देना नहीं था। वो छेड़खानी का आरोप लगा रहे हैं कि जो महिलाओं का हाथ पकड़ के खाना कह रहे थे कि खाना हाथ से खिलाओ, ऐसा जो ब्राह्मण महिला है उसका आरोप है, जिसके ऊपर आरोप लगा था कि उसके मूत्र से विसर्जन किया गया, मूत्र विसर्जन करके शुद्धिकरण किया गया था। अब जो सरकार के तमाम मंत्री हैं, सरकार में जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, वो खासकर एक तरफ कूद पड़े हैं और समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है ओम प्रकाश राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि जो जिसका काम है उसको वही करने दें। जो पूजा पाठ का है वो ब्राह्मणों का धंधा है, यानी कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो ब्राह्मणों का काम है, उसमें सेंधमारी यादव कर रहे हैं, इसलिए जो है ये सारी घटना हुई। इसी पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ राम निषाद जी हैं। जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि ये जो कथा है, पूजा है, पाठ है, भगवान का नाम है, भगवान का की कथा सुनाना, ये सब ब्राह्मणों का अधिकार है और उसमें यादव सेंधमारी कर रहे हैं, तो इस तरह की घटनाएं होंगी ही, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ओम प्रकाश राजभर का जो बयान है वह पूरी तरह से यादवों के विरोध में है और भारतीय जनता पार्टी के स्क्रिप्ट पर आधारित है। ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, चाहे आपके केशव प्रसाद मौर्य हो, यह लोग वही बयान जारी करते हैं जो अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोलना हो, जो भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के द्वारा तैयार करके भेजा जाता है। ओम प्रकाश राजभर का जो बयान मैंने कल देखा कि यादव समाज को कथा भागवत का कर्मकांड नहीं कराना चाहिए क्योंकि इनका पेशा ये नहीं है, इनका पेशा तो गाय भैंस चराना है, दूध दही का काम करना है। तो भाई ओम प्रकाश राजभर से मैं जानना चाहता हूं कि जब यादव समाज का काम गाय भैंस चराना है तो राजभर समाज का काम तो ताल में पोखर में गढ़ई में सिधरी चलवा गिरई पकड़ना है। आप काहे को राजनीति में हाथ पांव मार रहे हो? ये जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी जिस मनुस्मृति के विधान के आधार पर आगे बढ़ रही है, गुरु गोलवलकर की OBC SC ST विरोधी जो नीतियां हैं, बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन वुड डिफाइन में, ये केशव प्रसाद मौर्य का बयान हो चाहे ओम प्रकाश राजभर का बयान हो, पूरी तरह से जो है कि मनुवाद को बढ़ावा देने वाला है। और भैया देखो, कोई मामला जब होता है अदालत में जाता है तो जो वादी रहता है उससे शपथ गीता के नाम पर लिवाया जाता है और साफ तौर पर कहता है कि मैं गीता को साक्षी मान करके मैं संकल्प लेता हूं कि जो कुछ भी मैं कहूंगा वह सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। वहां तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं रखा जाता। तो गीता के आधार पर जो कर्मकांडी रहे हैं, जो इटावा के जो है बकेवर थाना अंतर्गत दादरपुर गांव में गए और वह अपने से तो गए नहीं थे कथा भागवत कहने, जजमान के रूप में जयप्रकाश तिवारी और उसकी पत्नी रेणु तिवारी ने बुलाया था। और अगर उनको ये बुलाया था तो उन्हें भली बात ही जानकारी थी कि ये कथा भागवत कहने वाले लोग जो हैं एक किस जाति के हैं। अरे वीडियो में देखा नहीं, वो तो कह रहे हैं कि जाति छुपा कर आए हो, तुम तो यादव भी नहीं लगते। वो कह रहे हैं कि देखो, कथावाचक कह रहा है कि देखो हमारी कोई जाति नहीं है लेकिन फिर भी हम यादव हैं। तो वो कह रहे हैं तुम यादव भी नहीं लग रहे हो, तुम तो दलित समाज से लग रहे हो यानी। और उसके बाद से अब जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, तो क्या लगता है कि यादव को जो है अब अपना जो है भैंस गाय और जो उनका पुश्तैनी धंधा है वो करें। उन्होंने मौर्य लोगों को कहा कि भाई मौर्य कुशवाहा का काम है कि वो मुरई भंडा और साग सब्जी का काम करे, वो जो है कथा काहे लिए किसी उसमें सेंधमारी कर रहा था? यादव सेंधमारी कर रहा है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जो है ना, ये पूरी तरह खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली बातों पर बार बार ये बयानबाजी, उल्टा सीधा बोलना है, बोलने का तौर तरीका नहीं। जब से लड़कवा हार गया चुनाव में, ये मानसिक दिवालियेपन का शिकार होकर बड़बड़ उल्टा सीधा जो है कि बकबकाता रहता है। देखो,
जोगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में साफ तौर पर कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, 4 वर्णों की रचना मैंने गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर, संस्कार के आधार पर किया है। उसी गीतोपदेश में एक बात कही जाती है कि जन्मना जाते शूद्र संस्कारात् दुजुच्यते वेदाध्यायी भवेत विप्रा ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो जो जन्म से सभी शूद्र होते हैं, कर्म और संस्कार के आधार पर जो है कि वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जो वेद का अध्ययन करने वाला प्रवीण होता है वह विप्र कहलाता है, और ब्रह्म का ज्ञाता जो है ब्राह्मण होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो दुबे चौबे पांडे मिश्रा शुक्ला उपाध्याय ओझा जहाँ पाठक है, माथुर है, शर्मा है, चटर्जी बनर्जी मुखर्जी है, मुखोपाध्याय चट्टोपाध्याय चटर्जी बनर्जी कुलकर्णी अय्यर नंबूदरी पाद है, जो अपने को जन्म के आधार पर ही ब्राह्मण घोषित करते हैं, तो क्या उनको ब्रह्म का ज्ञान है? क्या अपने को अगर वो विप्र कहते हैं तो क्या उनको वेद का ज्ञान है? क्या वेद का कखा नहीं मालूम, एक ऋचा याद नहीं, एक ऋचा का भाष्य नहीं, और केवल दुबे चौबे पाठक मिश्रा के तिवारी के घर में पैदा हो गए तो ब्राह्मण हो गए? यादव समाज के लोगों ने, एक बात मैं मानने को तैयार हूं कि यादव समाज के लोगों ने गलती किया है। इसमें पूरा का पूरा जो कथा भागवत कहने वाले गए थे, मुकुटमणि यादव हो चाहे संत सिंह यादव हो, यह पूरी तरह से दोषी है। इन्होंने जोगेश्वर श्री कृष्ण की बनाई हुई व्यवस्था का अनुपालन किया, इन्हें अनुपालन करना चाहिए था। तो मुगलों के गुलाम तुलसीदास दुबे की रामचरितमानस का अनुपालन करना चाहिए था, इन्हें मनुस्मृति के विधान का अनुपालन करना चाहिए था, इन्हें पराशर स्मृति और व्यास स्मृति के बताए हुए रास्तों पर चलना चाहिए था। रामचरितमानस में साफ तौर पर लिखा है मोटे मोटे अक्षरों में कि पूजे हूँ विप्र सकल गुणहीना और पूजा न शुद्ध गुण ज्ञान प्रवीणा। जब तुलसीदास ने लिखा है कि भाई विप्र ब्राह्मण जो है कितना भी उल्टा हो, नीच हो, कुकर्मी हो, दुष्कर्मी हो, व्यभिचारी हो, अनाचारी हो, ब्राह्मण किसी भी अवस्था में हो, ब्राह्मण पूज्य होता है। और शूद्र जो है कितना भी गुण ज्ञान में प्रवीण हो जाए, वेद का प्रकांड विद्वान हो जाए, लेकिन जो है कि शूद्र जो है कि पूजनीय नहीं हो सकता। आप ये देखो कि वही रामचरितमानस में यादव समाज के बारे में क्या लिखा है तुलसीदास ने, आभीर यवन किरात खलु स्वपजाद यत्य गुरुब जे, कि ये जो आभीर अहिर है, स्वपज वाल्मीकि है, वाल्मीकि आदि हैं, ये जो है कि पाप के खान है, महान नीच और अधम है। और राम का जब वनवास होता है और जब ये वनगमन पर जाते हैं तो सबसे पहले वह श्रृंगबेरपुर में जाते हैं, और श्रृंगबेरपुर के राजा निषाद राज गुहराज जो है कि उनको शरण देते हैं, रात्रि विश्राम कराते हैं, सुबह गंगा पार करा करके जो है भारद्वाज आश्रम पहुंचाते हैं, फिर चित्रकूट धाम तक पहुंचाकर उनका झोपड़ी मड़ई छा करके तब वापस आते हैं। तुलसीदास ने निषाद समाज का इतना महिमा मंडन किया है, इतना महिमा मंडन किया है कि जूता भिगो भिगो कर मारने का काम किया है। फिर भी हमारे यादव समाज के लोग हो, निषाद समाज के लोग हो, पाल समाज के लोग हो, यानी जितने शूद्र वर्ण की जातियां हैं, अति शूद्र वर्ण की जातियां हैं, या हिंदू धर्म की बड़की जो है पुजारी बन करके, ठेकेदार बन करके अपने दुश्मनों को मजबूत करने का काम करते हैं। हाँ। देखिए निषादों के बारे में सुन लीजिए। इस पूरे प्रकरण पे जो इटावा का प्रकरण हुआ उसमें जो ओबीसी हो, एससी हो, यानी कि बैकवर्ड पिछड़ा बहुजन समाज जो भी है, उसमें चाहे मौर्य हो, पाल हो, निषाद हो, पटेल हो, हर कोई ये कह रहा है खड़ा होकर, हर समाज ये कह रहा है कि ये गलत हुआ जो वहाँ पे उनके साथ शुद्धिकरण किया गया, मूत्र विसर्जन किया गया उनके ऊपर, उसके बाद उनकी चोटियाँ काटी गई, नाक रगड़वाई गई, सब आलोचना कर रहे हैं कि ये गलत हुआ। और यादव समाज के साथ था तो ये मामला हाईलाइट में किसी और के साथ हुआ होता तो ये भी नहीं होता। तो ये जो नेता है, अब ओम प्रकाश राजभर हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य भी अब कूद पड़े हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ अखिलेश यादव जातिवाद कर रहे हैं, तो ये नेता क्यों, इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो जो हुआ वो गलत हुआ है? अच्छा ये बताओ क्या वहाँ जो तीन लोगों का नाम आया है तो उसमें तो एक कठेरिया समाज का भी लड़का रहा है जो कि जन्मांध है। अरे अगर उसकी आंख रही होती ना, वो ढिठार रहा होता ना, तो ये ब्राह्मण समाज वाले कहते कि ब्राह्मणियों को आंख मार रहा था, लेकिन सौभाग्य रहा कि वो बेचारा जन्मांध था, अंधा था दोनों आंख से। और आज केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है अपने कार्यालय में बुला करके वह कथा भागवत जो कहने वाले हैं उनको जाति का रूप दे दिया, यादव बनाम ब्राह्मण करने का काम किया। भाई देखिए समाजवादी पार्टी सबको साथ लेकर के सबको साथ कर चलने का काम करती है, और केशव प्रसाद मौर्य बार बार आज भी बेशर्मी की हदें पार करते हुए
समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी कर है। अरे भैया, सिराथू में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पल्लवी पटेल ने धूल चटा दिया। लगता है तभी से इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ढीला हो गया है।